हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, MDC 02 इस पेपर का कोड है। 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए ये सजेशन बनता कैसे है। तो सजेशन हम लोग PYQ आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर तैयार करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, सेशन था 23-27 का। एग्जाम इन्होंने 2024 लिखा है, हालांकि एग्जाम 25 में हुआ था। MDC 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर में अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा, आप पास कर जाओगे। पहला जो ग्रुप है वो आपका कंपलसरी है और पहला सवाल, इसमें 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। एक एक नंबर का ये सवाल रहने वाला है। पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। इंग्लिश वाले बच्चे अरिस्टोटल लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे अरस्तु लिखेंगे। अब देखिए जो अब ये अरस्तु कौन थे, इनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा जो है ब्रीफली यानी कि संक्षेप में इनके बारे में जान लें। ये यूनान के बहुत बड़े फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे। इन्होंने राजनीति को जो है नीति शास्त्र के साथ जो है और शिक्षा शास्त्र से अलग करके, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिक्स को इन्होंने जो है नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र से अलग करके एक इंडिविजुअल जो है इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर या फिर अध्ययन करने के लिए इसको अलग किया था। इन्होंने अपनी एक जो इनकी पॉपुलर पुस्तक है पॉलिटिक्स, और इसको 158 देश के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। अरस्तु का कथन था, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सवाल क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? ध्यान से समझिएगा, इस तरह के सवाल कई दफा एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको हिंदी में नाम लिख दे रहा हूं इनका। जीन जैक्स रूसो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जीन जैक्स के द्वारा जो है रूसो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें जो आपका सरकार है या फिर आप इसे राज्य या फिर केंद्र सरकार कह लें, और जो सिटीजन है उस देश के, उनके बीच का संबंध सामंजस्य को जो है रखा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, और इस पुस्तक ने जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसको बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु सेड पॉलिटिक्स इज द सर्च ऑफ अ पावर। किसने कहा था राजनीति शक्ति की तलाश है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो जाएगा जॉर्ज E.C. कैटलिन के द्वारा ये बात कही गई थी, या फिर रॉबर्ट हडल के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाउ मेनी एलिमेंट डज अ स्टेट हैव, यानी कि राज्य के कुल कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो देखिए 4 तत्वों के बिना किसी भी राज्य या देश की स्थापना की नहीं जा सकती। सबसे पहले जिस देश में हो आप, वहां पे एक जो है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है, पॉपुलेशन का होना जरूरी है। ठीक है जी। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, दूसरा जो है आपका एक टेरिटरी होना चाहिए। टेरिटरी यानी कि जो है एक छोटा सा भूभाग, छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, टेरिटरी जमीन का होना जरूरी है। इसके अलावा उस जनसंख्या को उस टेरिटरी पर किसी का पावर होना चाहिए गवर्न करने के लिए, यानी कि एक सरकार का होना जरूरी है, गवर्नमेंट का होना जरूरी है। चौथी और आखिरी बात है सॉवरेनिटी, यानी कि आप जो है अपने देश के बारे में क्या डिसाइड करना चाहते हो वो आप खुद डिसाइड करोगे। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने देश में जो है सब कुछ खुद से नहीं कर पाता है, उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो है उसके आका बैठे हुए हैं, जो लोन के माध्यम से, हथियार के माध्यम से या फिर लोन उगाही के माध्यम से उनको जो है डराते धमकाते रहते हैं। तो ये सॉवरेनिटी अगर नहीं है तो फिर देश आपका नहीं कहलाएगा। सवाल नंबर 5, हु सेड पॉलिटिक्स साइंस डील विद द गवर्नमेंट, यानी कि किसने कहा था राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है? 5वां ये सवाल था और इसका सही जवाब हो जाएगा स्टीफन ली कॉक के द्वारा ये बात कही गई थी। ली कॉक के द्वारा ये बात जो है, स्टीफन मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, स्टीफन ली कॉक।
ठीक है जी। तो ये था 5 सवाल। अब देखिए शॉर्ट टाइप के 2-2 सवाल थे 5-5 नंबर के लिए। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉवरेनिटी? संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? संप्रभुता यानी कि आप अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए खुद से नीति बना सकते हैं जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का दखल ना हो, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि शक्ति और सत्ता के बीच का अंतर स्पष्ट करें। शक्ति देखिए राजाओं के पास हुआ करती थी और वो खुद से कानून बना लिया करते थे, लेकिन सत्ता के पास भी शक्ति है, लेकिन सत्ता को जो है संविधान के अकॉर्डिंग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंतर्गत आपको जो है चलना होगा अगर भारत में आप शासन करना चाहते हैं। अगर फॉरेन की मैं बात करूं तो वहां पे जो संविधान है उसके अनुसार से सरकारें चलती है। ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ पर लाना है। पहला सवाल, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र का वर्णन करें। 5वां सवाल, डिफाइन पावर, डिस्कस इट्स वेरियस काइंड्स, शक्ति की परिभाषा दें, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सवाल नंबर 6, डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करें। 7वां सवाल, डिस्कस द प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 8, डिफाइन लिबर्टी, डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की परिभाषा दें, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, डिफाइन इक्वालिटी, एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, समानता को परिभाषित करें, समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। सवाल नंबर 10, डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए या करें। तो ये था आपका MDC 2 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।